ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। सम्मानयोग गुरु साध संगतियों, सनिमर फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ब्रह्मंड विच पंजां की गिणती प्रधान है। कलदास ने इस विचार को लड़ी के रूप में थोड़े सामने रखने की कोशिश की सी। शरीर पंज तत्त का पुतला है ते शरीर भी पंज ने। शरीर नूं पंज ज्ञान इंद्रे मिले ने, पंज कर्म इंद्रे मिले। शरीर दे रस भी पंज ने, शरीर दे मूल विकार भी पंज ने। इस तरह जो पंजां की तरतीब की बनी हुई मूर्ति है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इहदी झोली विच पाईयां ने पंज बाणियां, पंज ककार। सारा पंजां दा ही जोड़ है। समूह ब्रह्मंड भी पंज तत्तां दा जोड़ है। पंज तत्त कर तुध सब श्रेष्ठ साजी, कोई छेवां करियो जे किछ कीता होवे। कल दास ने पंज तत्तां की विचार थोड़े सामने रखी सी। अज पंज शरीरां की। पंज शरीर, इन्हां दे शास्त्रकारां ने बकायदा नाम भी लिखे ने। अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, मनमयी कोश, विज्ञानमयी कोश ते आनंदमयी कोश। हर शरीर की अपनी खुराक है, हर शरीर की अपनी दुनिया है। प्रथम अन्नमयी कोश, ये ऊपर का जो शरीर है, जो सिर्फ अन्न पानी के आसरे ते चलता है। अन्न पानी साढ़े त्रैमण देहुरी, चले पानी अन्न। तो क्या सिर्फ असी यही कुछ हाँ? कतई नहीं। ये ऊपर का शरीर है साडा। मैं फिर दोहरा दियां, जिवें प्याज के छिलकियां के थल्ले छिलके होंदे ने, इस तरह ही शरीर के थल्ले शरीर है, परत के थल्ले परत है। इसनों विज्ञान ने अपने ढंग नाल मन्निया, दूजे ढंग नाल धर्म ने अपने ढंग नाल मन्निया। अन्नमयी कोश जो अन्न पानी के आसरे ते चलता है, और हर शरीर की अपनी खुराक है, और कोई शरीर अपनी खुराक का त्याग नहीं कर सकता। इसनों मैं अक्सर बयान करता हूं, मनुख भोजन का त्याग कर सकता है, भुख का त्याग नहीं कर सकता। पानी का त्याग कर सकता है, प्यास का नहीं। ते अन्न पानी के आसरे के शरीर चलता है। साढ़े त्रैमण देहुरी, चले पानी अन्न। तो जो ये अन्नमयी कोश है, इहदी लोड़ है अन्न पानी। इहदे थल्ले दूसरी परत है, इनू कहंदे ने प्राणमयी कोश। ये हवा के आसरे ते जीवंदा है। भोजन चंगा ना होवे, पानी गंदा होवे, कहंदे ने इस दे शरीर दे जिहड़े रोग पैदा होणगे, वो अन्नमयी शरीर दे उत्ते रोग होणगे। वो रोग गहरे नहीं होणगे। उन्हां रोगां की कोई बहुत वड्डी गहराई नहीं होगी। कई दफा रोग थल्ले मनमयी कोश दे च आउंदा है, तीसरे शरीर का आउंदा है, जो इस अन्नमयी कोश दे उत्ते प्रगट होंदा है। दवाइयां नाल सिर्फ अन्नमयी कोश दे चों रोग कढ़ दिता जाता है, अंदर उसकी जड़ मौजूद रहिंदी है, और कुछ दिनों तो बाद वो फिर फुटता है, क्योंकि जड़ किसी होर थां ते। शायद इसी वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने एक वैद का मजाक उड़ा दिता सी। बैठा सी दुकान सजा के, तरह तरह दी दवाइयां लैके, मरीजों की भीड़ भी बड़ी सी, औषधि दे रहा सी। सतगुर हस पे उन्होंने देख के। वैद हाथ जोड़ के कहता है, बाबा
हसे क्यों, मेरे ते हसे हो या इन्हां मरीजां ते या मेरियां दवाइयां नूं देख के। साहब कहंदे तिन्नां ते ही हसे आ, तैनूं वेख के भी हासा आ गया है, दवाइयां नूं वेख के भी हासा आ गया है, और ये जिहड़े रोगी बैठे ने तेरे कोल इलाज कराउण वास्ते आए ने, इन्हां नूं वेख के भी हासा आया। क्यों? मूल रोग दी ते तैनूं समझ नहीं, रोग दी बुनियाद दा तैनूं पता नहीं, ते बैठा है इलाज कर। इन्हां रोगियां नूं भी समझ नहीं कि तू रोगां दी जड़ नहीं कट सकदा, फिर भी तेरे कोल आए ने, और जिन्नियां तू दवाइयां शिंगार के रखियां हुई ने, ये भी रोग दी जड़ नहीं कटदी, जड़ ते रहिंदी है। सारी दुनिया देखो मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल भरदे जांदे ने, बंदे दा शरीर रोगां नाल भरदा जा रहा है। जितनी देर दे कोई नवी दवाई मार्केट दे आउंदी है, उतनी देर दे कोई नवा रोग भी संसार दे प्रगट हो जाता है। किसी वक्त कोई रोग ला इलाज आउंदा है, अगर वो कुछ 10-20 साल तक ला इलाज चले तो उसका किधरे इलाज साइंस लभ लवे, विज्ञान लभ लवे, मेडिकल साइंस इस जो है कामयाबी हासिल कर लवे, उतनी देर दे कोई होर रोग जन्म ले लेंदा है, कोई होर रोग पैदा होता है। सारी दुनिया दे हर समय हर सदी दे कुछ ना कुछ रोग ऐसे रहे ने जिन्हां दा कोई इलाज नहीं सी। अज भी कहते ने कैंसर है, एड्स है, शुगर है, कोई इलाज नहीं। उस रोग दे विच ही जीवना पैंदा है और उसे रोग दे राही मरना पैंदा है, कोई इलाज नहीं। पुराने जमाने च तपे दिक, चैचक जिन्हों माता करके पूजया, होर तरह तरह के छोटे मोटे बुखार, इन्हां दा भी कोई इलाज नहीं सी। हर समय कुछ ना कुछ जिहड़े रोग ने वो ला इलाज रहे हैं। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते मैं तिन्नां ते हसिया, तैनूं मूल रोग की समझ नहीं, बैठा इलाज करन। रोगियां ते हसा इस वास्ते हासा आया है कि ये उसको इलाज कराने वास्ते आ गए ने जो रोग की जड़ कट ही नहीं सकता। तेरियां दवाइयां ते भी हसिया, ये भी रोग की जड़ नहीं कटदियां। तो वैद ने हाथ जोड़ के बेनती की, बाबा फिर बुनियादी रोग की है, मूल रोग की है, रोगां दी जड़ की है। गुरु नानक दसते ने दुख विछोड़ा एक दुख भुख, एक दुख सकत वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद न भोले दारू लाए। मूल रोग है जो सुरत परमात्मा तो टूटी हुई है, जो आत्मा परमात्मा तो विछड़ी हुई है, ये मूल रोग है। भाई साहब भाई नंदलाल जी का एक बड़ा कीमती शेर, आप कहते ने गम चे बाशद, गम की है, दुख की है। किसनू आखोगे दुख? गम चे बाशद खुशी की है। शादी ईरानी भाषा का लफ्ज है, हिंदुस्तानी भाषा का लफ्ज नहीं है। इसके अर्थ आनंद कारज विवाह नहीं है। इसके अर्थ ने खुशी, भी फलाने का दिल बड़ा शाद है, भाव फलाने का दिल बड़ा खुश है, शाद खुश, शादी खुशी, विवाह आनंद कारज इसके अर्थ नहीं है। लेकिन मुगल काल दे समय, ईरानी हुकूमत दे समय एक शब्द हिंदुस्तान दे आया, खुशी लई वरतिया जांदा सी। सहजे सहजे शादी दे अर्थ हो गया आनंद कारज विवाह। वरना ये लफ्ज ईरानी भाषा का है, ये अर्थ ने खुशी। भाई साहब भाई नंदलाल आप दा फरमान, चूंकि आप दे सारे बचन परशियन दे च ने, 7 दियां 7 किताबां तौसीफे सना, बंदगी नामा, दीवाने गोया, ये सारियां परशियन दे च ने। भाई साहब कहते ने गम चे बाशद, गम की है,
चीज तो शादी खुशी की है। आप ही जवाब देंदे ने, बहुत सोहना। गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा। परमात्मा की याद तो गफलत करनी बस यही गम है, और कोई गम नहीं। परमात्मा नू भुल जाना बस यही दुख है, और कोई दुख नहीं। ये सारे दुखों का मूल है। इसे ही एक दुख तो सारे दुख पैदा होते हैं। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा। चीज तो शादी खुशी की है, याद आबा मुंतहा। उस ला इंतहा परमात्मा की याद दे च लीन हो जाना बस यही खुशी है, यही शादी है, यही सब तो बड़ा आनंद है। सतगुरु कहते ने ये सुरत जो परमात्मा तो विछड़ी हुई है, ये जो विछोड़ा है, पहला दुख तो यही है। ये इको ही दुख अनेकों दुखों को जन्म देता है। शरीरक रोग, मानसिक रोग, परिवारिक रोग, आर्थिक रोग, पता नहीं कितनी तरह के दुखों को जन्म देता है। मूल रोग यही है। दुख विछोड़ा, एक दुख भुख, दूसरा रोग है तृष्णा। और तृष्णा अग्नि की तरह कभी तृप्त नहीं होती। दुख विछोड़ा, एक दुख भुख, एक दुख सख्त वार जमदूत। तीसरा दुख है जमना मरना, जमना मरना। एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद न भोले दारू लाए। वो जो बंदा रब तो विछड़े है, ये मूल रोग। और ये मूल रोग वधदे वधदे एक दिन ऐसा होता है कि शरीर के तल के उत्ते रोग पैदा हो जाते हैं, प्रगट हो जाते हैं। रोगां की जड़ शरीर दे च नहीं, हो गहरे तल दे च मन दे च। उत्थों ये सारा संतुलन डावाडोल हो है। और महाराज की बाणी का यह फरमान है, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। जगत दे च रोग व्यापक है, भयंकर रोग व्यापक है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, अन्नमयी कोश अगर पानी ठीक नहीं, अज के युग दे अन्न पानी ठीक हो गया, नहीं तो किसी जमाने पिंडां दे लोग जोड़ां दा पानी पींदे सन, उन्हां नूं नारू हो जांदा सी, तरह तरह के रोग होंदे सन। पानी फिल्टर शुदा नहीं होंदा सी। भोजन दे च भी बेतरतीबी सी और पानी भी ठीक नहीं सी। सारी दुनिया दे जिहड़े रोग सन वो अन्नमयी कोश, रोग गहरे नहीं सन। इन्हां नूं कहंदे ने आहारक रोग। तीन तरह के रोग होंदे ने, आहारक रोग, व्यवहारिक रोग, कर्म रोग, एकाग्रता बख्शनी। आहारक रोग का इलाज है गलत आहार दे नाल जो तन दे च रोग पैदा हो गए ने, सही आहार दे नाल वो दूर हो सकते हैं। व्यवहारिक रोग, कम धंधे दे च कुछ घाटा पै गया, ठीक हो सकता है। पर कर्म रोग, जैसे जन्म तो कोई नेत्रहीन है, जन्म तो कोई अपंग है, या उसकी मुफलसी बड़ी मेहनत करने के बावजूद भी दूर नहीं हो रही, और विघन ते विघन है, इन्हों कहते हैं कर्म रोग। कर्म रोग का कोई इलाज नहीं, भोगे बिन भागे नहीं। पूर्वलो कृत कर्म न मिटेरी घर गहन, तांचे मोह जापी अले राम चे नाम। खैर ये अलग सब्जेक्ट है, मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा। इत्थों अन्नमयी कोश रोगी हो जाता है अगर पानी ठीक नहीं, अन्न ठीक नहीं। आज सारी दुनिया में अन्न पानी ठीक हो गया करीबन करीबन। छोटे तो छोटे देश पिंडां दे भी पानी फिल्टर शुदा जाता है, पानी गंदा नहीं रहा। हुण शरीर दे अन्न पानी करके रोग नहीं पैदा होंदे, कारण होर ने। अन्नमयी कोश जो अन्न पानी दे आसरे ते चलता है। दूसरा शरीर प्राणमयी कोश, जिन्हों ताजी हवा चाहिए। अगर हर वक्त मनुख बंद हवा दे च रहे और ताजी हवा नाल उसका संबंध ना जुड़े, तो कहते हैं उसका प्राणमयी कोश रोगी हो जाएगा।
क्योंकि ताजी हवा तो मिली नहीं, वह भी एक खुराक है। सिर्फ अन्न पानी थोड़ी खुराक है। अन्न पानी स्थूल शरीर जिहड़ा मोटा शरीर है, इहदी खुराक है। इसके थल्ले एक सूक्ष्म शरीर है, उहदी खुराक हवा है। उन्होंने हवा चाहिए, ताजी हवा चाहिए। लेकिन एक होर शरीर है, मनमयी कोश। उहदी गिजा की है, जो तुसी कथा सुनते पे हो, कीर्तन सुनते पे हो, इस अन्नमयी कोश की लोड़ नहीं, इहदे नाल पेट नहीं भरन लगा, इहदे नाल प्यास नहीं बुझण लगी। अगर भुख ते प्यास इहदे नाल ही मिटदी ते गुरुद्वारियां दे लंगर चलाउण दी लोड़ नहीं सी, संगत नाल पंगत रखण दी लोड़ नहीं सी। पंगत इस वास्ते है अन्नमयी कोश दे लोड़ां दी पूर्ति होवे, संगत इस वास्ते है मनमयी कोश दी पूर्ति होवे। ये कथा कीर्तन मन लई है, तन लई नहीं है। ये भी मैं करता हूं, ये मन की साधना है। मन नू गंदी खुराक भी दी जा सकती, जैसे कई पशु गंदा पानी पी के भी अपनी प्यास बुझा लेंगे, और गंदे पानी नाल भी प्यास बुझ सकती है अगर मनुख पी ले। तो मन की खुराक भी गंदी हो सकती है। कथा कीर्तन की थां ते मनुख गंदे नावल पढ़े, गंदा साहित्य पढ़े, फैश लिटरेचर पढ़े, गंदे दृश्य देखे, गंदियां गल्लां सुने, मन की लोड़। मन नू कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो सब कुछ मन दिस जाएगा, मन रोगी होगा। अज ते विज्ञान ने इस गल नू तस्दीक कर लिया है कि तन दे रोग बहुत सारे साडे काबू च ने। इस सदी विच मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। छोटी वड्डियां बीमारी जो है रोगां दे इलाज सानू लभ रहे ने। मानसिक रोग, मन रोगी किस तरह हुंदा है? गंदे विचारां नाल, गंदे ख्यालां नाल, गंदे दृश्य नाल, गंदे बोलां नाल। चारों पासे जे गंदे बोल सुनन नू मिलन, वेखण नू गंदे दृश्य मिलन, सुनन नू गंदे बोल मिलन, पढ़न नू गंदे विचार मिलन, देखण नू गंदे दृश्य मिलन, तो मन ते रोगी हो जाएगा। इस समय चारों पासे मैगजीन, साहित्य, टीवी और तरह तरह की महफिलों के राही जो कुछ मनुख दे मन विच जा रहा है, निरी गंद है। साफ सुथरी कोई चीज नहीं। इस सदी विच कहंदे ने मनुख दा मन जितना रोगी है, पहले कतई नहीं सी। अज तो चंद सदियां पिछे चले जाइए, कहंदे ने बंदे दी समस्या सी तन दे रोग। मन करके संतुष्ट सी, वो मन करके पवित्र सी, चंगी महफिल विच बैठदा सी, चंगियां गल्लां सुनदा सी, गंदे दृश्य देखण नू नहीं सन, गंदा साहित्य पढ़न नू भी नहीं सी। हुण तन दे बहुत सारे रोग काबू च, मन दे रोग काबू च नहीं। मन रोगी हो गया। और आप सुन के हैरान होवोगे, जिहड़े आंकड़े पिछले दिनी मैनू पढ़न नू मिले कि हर 9 बंदियां तो बाद 10वां बंदा अमेरिका विच पागल है या पागल होने की हालत विच। यूरोप के देशों भी उन्होंने कहा अंदाजन किधरे 5%, किधरे 6% बंदे पागल ने। 100 पिछे 5, किधरे 6 पागल ने। पागलों की तादाद बदकिस्मती हिंदुस्तान विच भी बढ़ती जा रही है। पहले सारे भारत विच 2-3 पागलखाने सन, रांची, बरेली ते आगरे विच। अज हर शहर विच है, हर वड्डे शहर विच पागलखाना है अज, और सारे भरे पे ने। मैनू एक डॉक्टर ने अमेरिका के 3-4 पागलखाने दिखाए भी इत्थे पागलों का ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है, असीं किवें उन्हां दा इलाज करते हैं। पिंगलवाड़े विच भी एक पोर्शन ऐसा सी जिसमें सिर्फ पागल ही पागल सन। सिर्फ पागलों का उत्थे रहन सहन किया जाता सी, पागलों की देख रेख। सारी दुनिया च इन्हां दी तादाद वधदी जांदी है। मानसिक रोगियों की कारण गंदा लिटरेचर पढ़ते पे ने, गंदे दृश्य टीवी ते देखते पे ने, गंदा साहित्य पढ़ते पे ने, गंदी महफिलों विच बैठ के गंद सुनते पे ने।
तो मन रोगी हो गया। और एक दफा मन रोगी हो जाए, मन अपना संतुलन गवा बैठे, ऐसा बंदा कबूल भी नहीं करता कि मैं मन करके रोगी हां। तन करके कोई रोगी कबूल कर लेंदा, मैनू ये तकलीफ है, मेरा सिर दुखदा है, या मैनू बुखार है, या मैनू ये पीड़ा है। लेकिन मन करके विकारी बंदा, मन करके रोगी बंदा कबूल भी करने को तैयार नहीं। किसी भी पागल ने अज तक नहीं मनिया कि मैं पागल हां। फर्क सिर्फ इतना है, कोई छोटा पागल है, कोई बहुत बड़ा पागल है। थोड़े जिहियां सत्संगियां नूं छोड़ के बाकी दुनिया पागल है, यह भी मैं अर्ज करते हैं। अगर किसी का क्रोध सीमा तो वध गया, किसी की वासना सीमा तो वध गई है, किसी का लोभ सीमा तो वध गया, पागल ही और की है। सतगुरु ते कहते अगर लोभ सीमा तो वधे होया, ये पागल कुत्ता है, पागल मनुख नहीं है, पागल कुत्ता है। ज्यों को कर हर काया, तावे दय दिस जाए, लोभी जंत न जाने, भख अभख सब खाए। ज्यों को कर हलकाया, हल्का कुत्ता, पागल कुत्ता। पागल कुत्ता ते उन्होंने भी वड्डण लग पैंदा जिसने पाले होवे, मालक नूं भी कटदा है, किसी का भी लिहाज। भयो लोभ संग होरा, किसी नूं लोभ पागल कर देंदा है, किसी नूं वासना पागल कर देंदी है, और किसी नूं हंकार पागल कर देंदा है। और फिर हंकार की तृप्ति ना होवे, वासना की तृप्ति ना होवे, लोभ की तृप्ति ना होवे, तो क्रोध। मूल रोग तीन ने मन दे, काम, लोभ ते अहंकार। मैं क्रोध ते मोह का जिक्र नहीं किया। विद्वान इन्हां दोहां नूं, इन्हां तिन्हां दी छाया मनदे ने, मूल रोग नहीं मनदे क्रोध नूं। मूल रोग मोह नूं नहीं मनदे। मूल रोग की अहंकार, लोभ और वासना, काम। जिस तो हंकार की पूर्ति हो जाए, जिहड़ा हंकार नूं पट्ठे पावे, उसते मोह आउंदा है, प्यारा लगदा है, चंगा लगदा है। जिहड़ा रोग खड़ी कर देवे, क्रोध आ जांदा है। जिहड़ा लोभ की पूर्ति कर देवे, लोभ नूं पट्ठे पा देवे, उसते मोह आउंदा है, प्यारा लगदा है, चंगा लगदा है। जिहड़ा रोग खड़ी कर देवे, उसते क्रोध आउंदा है। जिहड़ा वासना की पूर्ति कर देवे, प्यारा लगदा है, चंगा लगदा है, उसते मोह आउंदा है। जिहड़ा रोग खड़ी कर देवे, उसते क्रोध आउंदा है। क्रोध ते मोह उकसाहट नाल पैदा होणगे, बाकी ये तीन हर वक्त मनुख दे अंदर आउंदे ने। हंकार, लोभ, काम। सोचनी दे चाहुंदे ने, मन दे फुरनियां दे चाहुंदे ने। जैसे तन दे श्वास पे चलते ने, नबस पे चलती है, मन दे हंकार चल रहे और की है, मन दे लोभ चल रहे है, मन दे वासना चल रही है और की है। जिस तो पूर्ति हो जाएगी वो प्यारा लगेगा, जिसने रोग खड़ी कर दी थी उससे क्रोध आएगा। क्रोध ते मोह ये छाया की तरह इन्हां तिन्हां दे नाल रहिंदे। और जे क्रोध पैदा हो गया है तो कहंदे क्रोध वक्ती पागलपन है, और पागलपन अस्थाई क्रोध है। इसका बड़ा लंबा चौड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी निखेड़ा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आत्म ज्ञान ते हैं, पर यह मनोविज्ञान भी है और यह विज्ञान भी है, प्रकृति की खोज भी है। इत्थे कला भी है, संगीत, गीत, जिंदगी के हर पहलू का ज्ञान मौजूद है। किसी भी पक्ष तो मनुष्य खोज करे। तो मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, क्रोध वक्ती पागलपन है। पागलपन अस्थाई क्रोध है। जिथे क्रोध टिक गया, पागल हर वक्त क्रोध उबलिया रहता है। और फिर बदकिस्मती ये है कि किसी भी मानसिक रोगी ने अज तक कबूल नहीं किया कि मैं रोगी हाँ। इस संबंध एक घटना मैनू चेते आ गई। सन 61 की गल है। आगरे का नवा पागलखाना बन के तैयार होया। उसकी बिल्डिंग पुरानी छोटी पै गई, पागलों की तादाद बढ़ गई, तो एक बहुत वड्डी नवी बिल्डिंग बनाई गई। मेंटल हॉस्पिटल बहुत बड़ा जीटी रोड से बनाया गया। रब दी नेत उस वक्त
ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਗਲ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਐਸਾ ਸੀ ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਵੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਚਿੰਤਕ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। जब डॉक्टरों ने पंडित नेहरू ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ, ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਕਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। उस विचारे ने इसका कोई सही जवाब दे दिता। सुते सीधी, डॉक्टर भी हैरान, लेकिन हैगा पागल सी, संतुलन खोई बैठा सी। जैसे सब कुछ पूछ के तो हम नेहरू को इतना ही टाइम से चल पैना तो उस पागल ने बांह पकड़ ली। आखिर मेरा सब कुछ पूछ लिया है, तू कौन है, तुसी किस तरह आए थे, तुसी कौन हो। उन्हें सुते सिद्ध कह दिता, मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू हाँ, इस देश का प्राइम मिनिस्टर। पता उसने की आख्या, कहता कोई गल नहीं, तुसी 2-3 महीने इत्थे रहो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, क्योंकि इत्थे जिहड़ा भी आंदा नेहरू तो घट ते है कोई नहीं। कदी पागल ने नहीं कबूल किया कि मैं पागल हाँ, और पागल कबूल कर लवे कि मैं पागल हाँ तो यकीन जानो पागल नहीं है। किसी मूर्ख ने आज तक कबूल नहीं किया कि मैं मूर्ख हाँ। अगर कोई मूर्ख कबूल कर लवे कि मैं मूर्ख हूं तो सियाना हो गया। गलती करके कोई नहीं मनता कि मैं गलती की है, अगर वो मन लवे तो सुधार हो जाता है और वो सियाना है, वो पागल नहीं है। इको ये रोग है पागलपन का कि रोगी इस रोग नूं मनण नूं भी तैयार नहीं। ये सदी मानसिक रोगियां नाल भरदी जा रही है। कारण गंदा साहित्य पढ़न नूं मिल रहा है, गंदे दृश्य देखण नूं मिल रहे हैं, गंदियां गल्लां सुनन नूं मिल रही ने। ये सारी मन की खुराक है। गुरुद्वारे ते हुण कोई विरला ही आंदा है ना। मैं इंडिया दे जद सफर करदा, प्लेन दे, ट्रेन दे, बसां दे देख के हैरानगी हुंदी है। हर बंदा कुछ ना कुछ ते पढ़दा है, तो सारियां दे हत्थां च बस गंदे मैगजीन हुंदे ने, फिल्मी कहानियां दे कोई रिसाले मैगजीन, या गंदा फैश लिटरेचर, गंदे नॉवल। किसी दे हथ ना कोई गीता होंदी है, ना कोई कुरान शरीफ, ना किसी दे हथ सुंदर गुटका। कौन पढ़दा है धर्म नूं? धर्म दीयां किताबां कौन पढ़दा है? तुसीं सफर करदे हैं लोकां दे हत्थां च देख लो, सारी दुनिया विच जो कुछ पढ़िया जा रहा है बहुत गंद पढ़िया जा रहा है। और दुनिया भर दे टीवी अपने दृश्य पेश कर रहे हैं, बहुत गंदे पेश कर रहे हैं। ये सब कुछ मन दे जा रहे हैं। इस सदी विच मनुख दे मन नूं तंदुरुस्त रखना बड़ा औखा हो गया है। हर पासे गंदे दृश्य देखण नूं मिलदे हैं, गंद सुनन नूं मिलदा है, गंद पढ़न नूं मिलदा है, क्योंकि सब कुछ मन दे जाएगा। मानसिक रोग ते वधणगे। मन की खुराक की है विचार। एक कथा, एक कीर्तन, मैं फिर अर्ज करा, अन्नमई कोश की लोड़ नहीं है। अगर लोड़ होंदी तो फिर लंगर चलाने की लोड़ नहीं सी। इस कथा नाल ही पेट भर जाता, इस कीर्तन के नाल ही प्यास मिट जाती। ना पानी की लोड़, ना अन्न की लोड़ नहीं। एक कथा कीर्तन मन की लोड़ है, तन की लोड़ नहीं है। मन तीसरा शरीर है, मनमयी कोश। इनू विचार चाहिए ने, इनू ज्ञान चाहिए, इनू सूझ समझ चाहिए। इसके अंदर प्रश्न पैदा होते हैं, ये चीज की है, ये क्यों है, ये इसकी भुख है।
जिस तरह किसी दे अंदर भोजन की भुख ना पैदा होवे तो समझ लेना वो तन रोगी है। भुख का न लगना रोग की पहचान है। कि किसी दे मन दे अंदर परमात्मा की भुख ना पैदा होवे, ईश्वर की भुख ना पैदा होवे, समझ लेना है मन रोगी है और कुछ नहीं, मेरे रोगी है, ये तो रोगी हो गया। भोजन की भुख नहीं, तन रोगी है। भजन की भुख नहीं, मन रोगी है। तन दे तल ते कोई कोई रोगी होवेगा, सारे रोगी नहीं होंदे, पर मन दे तल ते सतगुरु कहंदे ने जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। जे मन नूं देखदे हां ते सारियां दे रोगी, जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। मन की खुराक है कथा कीर्तन महापुरखां दा सत्संग, साधु की संगत, गुरु की संगत, कथा कीर्तन की संगत, धर्म ग्रंथां की संगत, चंगी संगत, चंगा सुनन नूं मिले, चंगा पढ़न नूं मिले, चंगा देखण नूं मिले, तां ये सब कुछ जो मन विच जाएगा मन तंदुरुस्त होवेगा। चौथा शरीर है विज्ञानमयी कोश। इसकी खुराक की है हर वक्त अपना होश साधना, ध्यान साधना। बोलण लगिया होश, खाण लगिया होश, पीण लगिया होश, जप करन लगिया होश, सावधानी प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। आनंदमयी कोश, पंच कोश ने अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, मनमयी कोश, विज्ञानमयी कोश, आनंदमयी कोश। तन नूं अन्नमयी कोश नूं निर्मल पानी मिले, स्वच्छ भोजन मिले ते लोड़ अनुसार खादा जाए तो अन्नमयी कोश तंदुरुस्त रहिंदा है, ठीक रहिंदा है। ताजी हवा भी मिलती रहे, मनुख नूं स्वच्छ हवा मिलती रहे। बहुत वड्डे वड्डे शहरां और खास करके भारत के बहुत वड्डे वड्डे शहरां अज ताजी हवा लभनी भी औखी हो गई है। कुछ होर शहरां दे भी जिन्हां दी आबादी बहुत संघनी हो गई है। मैं तो देख हैरान हाँ, छोटे छोटे मुल्कां दी भी इतनी आबादी नहीं। कोई मुल्क 30 लाख की आबादी का, किधरे 4 लाख की आबादी है। सिर्फ दिल्ली की आबादी 1 करोड़ हो गई है, सिर्फ एक शहर की आबादी। कलकत्ते की आबादी 1 करोड़ तो अगे चली गई है। 1 करोड़ तो वध इस वक्त मुंबई की आबादी हो गई है। चारों पासे भीड़, तंग गलियां और तंग मकानां दे रहना, जिथे ताजी हवा उपलब्ध नहीं, मुयसर नहीं, तो प्राणमयी कोश रोगी हो जाता है। अगर चंगे विचार उपलब्ध नहीं तो मन रोगी हो जाता है, मानसिक रोग। अगर ध्यान साधना नहीं, जप नहीं, तो विज्ञानमयी कोश रोगी हो जाता है। मैं अर्ज करा, अगर ताजी हवा है तो प्राणमयी कोश तंदुरुस्त है। चंगे विचार पढ़न देखन ते सुनन नूं मिल रहे ने तो मन तंदुरुस्त हो जाता है। और ध्यान साधना ये खुराक जे किधरे मिल जा रही है चौथे शरीर नूं, तो रिद्धियां सिद्धियां की प्राप्ति हो जाती है। वाक सत्या मिल जाती है, हत्थां दे बरकत आ जाती है, पैरां दे क्रांति आ जाती, बड़ी कुछ है उसदे विच। और किधरे आत्मा नूं परमात्मा की प्राप्ति हो गई, सुरत शब्द दे लीन हो गई, जुड़ गया है, तो उत्थे परम आनंद प्रगट हो जाता है। परम आनंद प्रगट नहीं होया, अजे उसनूं सही खुराक नहीं मिली। रिद सिद्ध प्रगट नहीं हुई, अजे विज्ञानमयी कोश नूं सही खुराक जो है मुयसर नहीं हुई। और मन रोगी है तो इनू खुराक ठीक नहीं मिली। प्राणमयी कोश रोगी है, इनू ताजी हवा नहीं मिली। अन्नमयी कोश रोगी है, इनू अन्न पानी ठीक नहीं मिले। ये शरीर भी 5 ने। तो मैं फिर अर्ज करा, मन मद दे विच है। 2 शरीर एक पासे, 2 एक पासे विचकार है मन। ये पागल हो गया, सारी दुनिया दे पागलपना वधदा जा रहा है। न चंगे ख्याल, न चंगे दृश्य, न चंगा पढ़ना, न चंगी संगत। तो मन ने तो जो है रोगी होना है।
पागलपन जो है असवार होना है। तो मैं अर्ज करा ये पंज शरीर ने जिथे सारा ब्रह्मंड पंज तत्तां दा इकट्ठ है, शरीर पंज तत्त दा पुतला है, उथे शरीर भी पंज ने। और जिथे शरीर पंज ने उथे शरीर नूं परमात्मा ने ज्ञान इंद्रे भी पंज दिते ने। कुछ वेख के ज्ञान लेने आ, सुन के ज्ञान लेने आ, और चख के ज्ञान लेने आ, स्पर्श करके ज्ञान लेने आ, सूंघ के ज्ञान लेने आ, सुगंधी है दुर्गंधी है। पंज ज्ञान इंद्रिय ने, पंज रस ने, पंज कर्म इंद्रिय ने। और इसे तरीके दे नाल बंदे दे मूल विकार भी पंज ने। इस पंज तत्त दे पुतले दी झोली च धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, गुरु नानक दी 10वीं जोत ने पाइयां ने पंज बाणियां ते पंज ककार। ये पंज बाणियां अध्यात्मक मंडल दियां पंज स्टेजां ने, जप जाप सवैये चौपई आनंद। जप जाप सवैये चौपई आनंद, इन्हां पंजां दी वजाहत मैं कल तुहाडे सामने करन दी कोशिश करांगा। जप जाप सवैये चौपई आनंद। फिर पंज ककार। हैरानगी आउंदी है, नितनेम 4 बाणियां दा दे सकदे सन, 6 दा दे सकदे सन, 5 क्यों? क्योंकि सतगुरु नूं दिस रिहा सी जोड़ ते सारा पंजां दा है, खेड़ ते सारी पंजां दी है। पंज तत्त दा पुतला, पंज शरीरां दा जोड़, पंज कर्म इंद्रियां दी खाण, पंज ज्ञान इंद्रियां दा जोड़, पंज विकारां दी मूर्ति, पंज रसां दी खाण। सतगुरु अध्यात्मक मंडल दियां भी 5 स्टेजां मनदे ने। गुरु नानक ने जपजी साहिब दे च भी 5 खंड मन्ने ने, धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड, सच खंड। सिलसिलावार ये सारी वजाहत तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी के सामने रखने की कोशिश करांगा। हुण इतने विचारां प्रवान करनियां। कल ये जो 5 अध्यात्मक मंडल दियां स्टेजां ने, गुरु ग्रंथ साहिब की पहली बाणी है जप, 10वें ग्रंथ की पहली बाणी है जाप। जप जाप सवैये चौपई और आनंद, ये अध्यात्मक मंडल दियां स्टेजां ने, पड़ाव ने। धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड, सरम है सच खंड, पहुंचना सच खंड तक है। ये 4 पड़ाव ने। इस तरह 5 स्टेजां ने। इन्हां दी वजाहत गुरबाणी की रोशनी च तुच्छ बुद्धि अनुसार कल आप जी के सामने रखांगे। सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बड़े टिकाव नाल आपने जो है सरवण कीता। सब गुरमुख प्यारियां दा और महापुरखों दा, मातावां दा, बीबियां दा, वीरां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। और अरदास है साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों च इस सारियां दे अंदर विचारां दा वासा होवे, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।